तुगलकाबाद की जनता क्या सोचती है, तुगलकाबाद के वोटर्स के मन में क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह ने तुगलकाबाद के पोलिंग स्टेशन पर जाकर आम लोगों से बातचीत की है। उनकी ओर से क्या मुद्दे रखे गए हैं, सुनिए जरा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं और बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के और नए परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में 3 नगर निगम थी और कुल 172 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन नए परिसीमन के बाद अब 250 वार्ड है जिस पर आज चुनाव हो रहा है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान तीनों पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए गए, दिल्ली के विकास को लेकर, दिल्ली की गलियों में साफ सफाई को लेकर। अगर चुनाव में टक्कर की बात करें तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा पीछे है इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में, लेकिन इस दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में मुख्य मुद्दा जो 3 कूड़े का पहाड़ है, जो लैंडफिल साइड है, वो बना रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से वादा किया गया है कि जो लैंडफिल साइड का कूड़े का पहाड़ है उसे खत्म किया जाएगा, लेकिन जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचा है तो उनके मन में क्या सवाल है, किन मुद्दों पे ये लोग सभी लोग वोट करेंगे, ये आप लोगों से जानेंगे। किन मुद्दों पे हम लोग को तो सर काम चाहिए, साफ सफाई चाहिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। मेन है साफ सफाई का, कि साफ सफाई हो, गली मोहल्ला साफ सफाई हो, रोड सड़क अच्छा, बस, और बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। पानी चाहिए। कौन सा मुद्दा प्रभावित किया? मेन पानी की और रोड की। पानी की बड़ी समस्या है इस इलाके में। पानी की ज्यादा समस्या। आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मैं इन मुद्दे में बात करेंगे, जैसे हमारे तुगलकाबाद में जैसे कि रोड बनते हैं, रोड टूटते हैं, पानी की कमी है, पानी के लिए तो इस सब के लिए वोट देने का है। विकास को लेकर बड़ा मुद्दा रहा है कि आप लोग इस इलाके का विकास चाहते हैं, लेकिन कूड़े का ढेर, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा था, दिल्ली का पॉल्यूशन भी बड़ा मुद्दा था चुनाव प्रचार का दौरान। जी, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा ये कूड़े का पहाड़, और इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। हम इसी मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। नहीं आता, बिल्कुल। टैंकर इतने मंगाने पड़ते हैं सर, बहुत ही ज्यादा किल्लत है। यहाँ पे तो फिर भी बाहर का पानी आता है, उधर तो लाइन बिछी हुई है, फिर भी पानी नहीं आता। बहुत पानी की दिल्ली सरकार पानी नहीं दे पाई। दिल्ली सरकार तो सिर्फ जुमला दे रहे हैं जी, जुमले पे चल रहा है, उनकी झूठ वाले वादे हैं, कोई भी पूरा नहीं किया। कह रहा है बिजली फ्री है, मेरे 950 रुपए बिजली का बिल भरा हूँ, पिछले बार 3200 रुपए भरा हूँ 2 महीने का। फ्री कहाँ से आ गया? गड्ढा रोड पे जाओ, जो शिलाजी जी ने काम किया है उस काम का अभी तक रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएगा वो, जो ऐसे गड्ढे दिखलाते हैं। आप चले जाइए खानपुर से वो जो है मुलचन वाली रोड पे, देखिए कितने गड्ढे हैं, उसको रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो काम क्या करेगा? हमारे गांव में ही ये हमारे गांव में तो वही हाल, हम तो दूसरे का, हम तो बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं गड्ढे। तो जो उसका पुल रोड बनाया हुआ शिला दीक्षित का है, उसको रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे, रिपेयरिंग भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो वो विकास क्या करेगा? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या है? कोई विकास ही नहीं कर रहा दिल्ली सरकार। केजरीवाल की तो झूठाई वादा है सारे, ना बिजली ना पानी, क्या दे रहा है फ्री में वो। आप लोग वोट करने के लिए आए हैं, किन मुद्दों पे वोट करें? विकास के लिए, जो विकास करेगा उनके लिए वोट करेंगे। किस तरह का विकास चाहते हैं आप अपने इलाके? साफ सफाई का, नाली का, पानी का, जो हमारे लिए काम करेगा उनको वोट देंगे। कि नगर निगम का चुनाव है और जो निगम का पार्षद होता है उसका प्रतिदिन जनता से सीधा सरोकार होता है, तो इसलिए इस इलाके के लोग ये चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार का चुनाव हो जो उन सबके बीच रहे। इसके अलावा अगर इस वार्ड की स्पेशल बात करें तो यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या है और पानी का जो मुद्दा है वो चुनाव में दिख भी रहा है। मतदान करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। साफ लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई और पानी को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र के विकास को लेकर भी। तो सुबह से ही तमाम दिग्गज एक एक करके वोट डालने के लिए पहुंच रहे। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, अब बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनोज तिवारी वोट डालने के लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव में निकले हैं और अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहां भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है
इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? मनोज जी, कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहे हैं ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है। ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश। सर, कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग 500 लोगों। तो मनोज तिवारी सुभाष नगर में कह रहे हैं कि कुछ वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है। लगभग 450 लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, जो 30 साल से वोटिंग करते आ रहे थे। और प्रवेश वर्मा की फोटो आप देख रहे हैं, जो वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। लेकिन मनोज तिवारी ने बड़ा आरोप लगाया, चुनाव में आम आदमी पार्टी के ऊपर धांधली का आरोप लगाया। इधर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने रोनी में वोट डाला। वोट डालने के बाद इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ है, दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी दावा किया कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी शानदार जीत हासिल करेगी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सर, मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनावों में, स्थानीय या फिर राष्ट्रीय? मैं तो यही कहूंगा कि इस बार भ्रष्टाचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि दिल्ली में 8 साल से शासन में है और एक के बाद एक दिल्ली में जो इस तरह के खुलासे हुए हैं और केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जिस तरह से उन भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है, तो सारा मामला सामने आ गया है। और जिस तरह टिकटॉक को बेचा गया है और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन समाप्त हो गया है, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। मोदी जी जिसके सर्वश्रेष्ठ और पूरे दुनिया में जिनकी एक साख है और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और दिल्ली में एक साफ सुथरी नगर निगम, यूनिफाइड नगर निगम और ट्राइफरकेटेड नगर निगम के कारण जो दिक्कतें आई और भारत सरकार ने उसको यूनिफाइड किया और यूनिफाइड करने के बाद उसको एक नई शुरुआत जो की गई है, तो दिल्ली में विकास विकास और विकास। कूड़े को लेकर भी राजनीति हुई, चारों तरफ कूड़ा कूड़ा दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग बोल रहे थे, आप लोग जो है अपनी बातें कह रहे थे। आप रोहिणी में खड़े हैं, देखिए यहाँ सारे कूड़ेदान बंद हो चुके हैं। कहीं कोई कूड़ेदान दिखाई देता है आपको? एक भी नहीं है जी, एक भी कूड़ेदान नहीं है। हमने कूड़े के निपटारण है उसकी व्यवस्था बदल दी है और अब SLF भी, तमाम SLF भी समाप्त की जा रही हैं। तो ऐसे में इसका मतलब तो ये हो गया कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहने के लिए, इसलिए झूठे मुद्दे बनाने की कोशिश। जीत रही है चौथी बार बीजेपी निश्चित रूप से, और आप देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ चारों तरफ है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है। बात करने के लिए तो ये जो हैं विजेंद्र गुप्ता हैं, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी जीत रही है। हालांकि तमाम पार्टियों के नेताओं के इस तरह के बयान हमेशा रहते हैं चुनाव से पहले, नतीजों से पहले। नतीजों के बाद साफ होगा कि आखिर इस बार दिल्ली में एमसीडी किसके हाथ आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।